जयत्याश्रित संत्रास ध्वांत विध्वंसनोदयः प्रभावान सीतया दिव्या परम व्योम भास्करः अशेष विघ्न समनम अनिकेश्वरमाश्रये श्रीमतः करुणाम्भोधौ शिक्षा स्रोतमिवोत्थितम् लक्ष्मी नेत्रोत्पल श्री सतत परिचया देश संबत अस्माकं संपदोघान अविरल तुलसी दाम संजात भूमा कालिंदे कांतिहारी कलयतु बपुषः कालिमा कैटभारे प्रपद्येतं गिरिं प्रायः श्रीनिवासानुकंपया इक्षुसार स्रवन्त्येव यन्मूर्त्या शर्करायितं रामं रामानुजं वन्दे भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः वादिद्वीपशिरोभङ्ग पञ्चानन पराक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः चिरं विजयतां भुवे श्रीमद्रङ्गसठारि संयम्यवरालब्धा गमान्तद्वयं श्रीमद्वीरघोद्वहास षट्चित् पादारविन्दाश्रियम् श्रीमद्वेदवतंसदेशीयतेः कारुण्यवीक्षास्पदं सेवे रङ्गधुरेण धारमसं नारायणं योगिनम् श्रीजानकीशचरणामृजलूब्धविङ्गम् श्रीदेवरायतिराजकृपावलम्बम् वैराग्यभक्तिगुणपूरितसागरन्तं श्रीभगवान् दासगुरुवर्यमहं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमशीषमत् बड़ा सौभाग्य का आज दिवस है कि हम लोग इस बसंत ऋतु के अंतर्गत चैत्र मास में गंगा मैया के पावन गोद में बैठकर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जो पावनी कथा है गंगा है उसमें हम लोग यथा शक्ति यथामति अवगाहन करेंगे। पहले भगवान के पावन नाम का गुणगान कर लें, इसके बाद हम लोग किंचित रूप से भगवान की कथा में अवगाहन करेंगे। जय सीताराम 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 जय सीताराम
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय बोले श्री रामायण जी महाराज की श्री जानकी वल्लभ भगवान की श्री राधा वल्लभ भगवान की श्रीनिवास भगवान की भयगिरी भगवान की उदारनाथ भगवान पवन सुत हनुमान जी महाराज की श्री भाष्यकार भगवान की मायापुरी दिव्य तीर्थ की श्री गंगा मैया की कुंभ महापर्व की श्री
श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज की श्री देशिकाचार्य स्वामी जी महाराज की सभी आचार्यों की अनंत कोटि श्री वैष्णवों की सभी संतों की अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल हेय प्रतनीक असंख्य कल्याण गुणगण निलय भगवान श्रीमन नारायण की मांगमयी मूर्ति भगवान श्री राम जी की मांगमयी मूर्ति श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा सत्र का आयोजन आज से ही प्रारंभ हुआ है। आज कथा के पूर्व में दिव्य उद्बोधन से आप सभी लोगों को जागृत करने वाले श्रीमद् जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी शैलेश प्रपन्नाचार्य जी ने बहुत ही मधुर वाणी से आप लोगों को आशीर्वाद दिया और सांकेतिक रूप से आप लोगों को बताया कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भगवान विष्णु को प्रदर्शित करने वाला, भगवान विष्णु के तत्व को प्रकट करने वाला आदि काव्य ग्रंथ है। जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं सभी ग्रंथों का कोई न कोई स्तंभ रहा है, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण स्वतः ही प्रकट हुआ है। भगवान नारायण की कृपा से, ब्रह्मा जी के दया से वाल्मीकि जी के मानस पटल में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रकट हुआ और उन्होंने इस ग्रंथ का निर्माण किया। भगवान अनेक रूप से प्रकट होकर संसार के जीवों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इसलिए हमारे भगवान श्री राम जी संसार के कल्याण के लिए ही अपने आप को ही इस ग्रंथ के रूप में प्रकट किए। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भगवान विष्णु के तत्व को प्रकट करने वाला एक दिव्य ग्रंथ है और हजारों लाखों वर्ष से ये संसार के जीवों को सदाचार का मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वय मंत्र का व्याख्यान है। जैसे भगवान विष्णु घंटावतार सर्वतंत्र स्वतंत्र श्रीमान देशिकाचार्य स्वामी जी महाराज ने वाल्मीकि रामायण के रहस्य ग्रंथों को पढ़ करके और न्यास विद्या का उद्घाटन किया। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अत्यंत गूढ़ ग्रंथ है। इसके शब्द तो बड़े सहज हैं, लेकिन इसके भाव बड़े रहस्यमय होते हैं। तभी शेषावतार भगवत रामानुजाचार्य जी ने इस ग्रंथ को पाने के लिए, इस ग्रंथ के रहस्य को जानने के लिए 18 बार अपने गुरुदेव
श्री शैल पूर्णाचार्य स्वामी जी महाराज के पास में गए, तब इस ग्रंथ का रहस्य उनको परिज्ञात हुआ। आज इस माया मुग्ध में डूबे हुए हम जैसे जीव इस ग्रंथ को समझ सकें, ये हास्य विषय है। लेकिन भगवान की कृपा है, भगवान की दया है, यथा मति के अनुसार हम इस ज्ञान गंगा में अवगाहन करने का प्रयास करेंगे। इसलिए यामुनाचार्य जी महाराज आलवंदार स्तुति लिखते समय कहते हैं कि बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान की स्तुति करने में सक्षम नहीं हैं, तो मैं भगवान की स्तुति कैसे कर सकता हूँ, लेकिन कर रहा हूँ। इसलिए मेरे जैसे निर्लज्ज कवि को सभी लोग माफ करेंगे। मह्यम नमोस्तु कवये निरपत्र पाय। इसलिए श्रीमद् रामायण अपने आप में अनुपम ग्रंथ है। ये विष्णु के परत्व को प्रतिपादित करने वाला ग्रंथ है। कुछ लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण तो राम जी का ग्रंथ है, लेकिन राम जी का ग्रंथ है ही है। जो विष्णु हैं वही राम है, जो राम जी हैं वही विष्णु हैं, में कोई भेद नहीं है। इसलिए कि विष्णु जो शब्द है वो विसली धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो सर्वत्र व्यापक हो, जो कण कण में विद्यमान हो, यत्र तत्र सर्वत्र जो स्थित रहने वाले हैं। यत किंचित जगत सर्वम, पूरे जगत में जो व्याप्त होकर के रह रहे हैं, ऐसे विष्णु भगवान इसके प्रतिपाद्य अधिदेवता हैं। तो रामायण में किनका चरित्र है? वैसे तो रामस्य अयनम रामायणम, राम जी का चरित्र है, लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा कि नहीं, वाल्मीकि रामायण में राम जी का चरित्र है, लेकिन सबसे व्यापक रूप से केंद्रीभूत होकर अगर किन्हीं का चरित्र है तो महारानी जगत जननी जगदम्बा श्री जानकी जी का चरित्र है। इसलिए कहते हैं काव्यम रामायणम कृष्णम सीताया चरितम महत। जानकी जी के जो दिव्य चरित्र हैं उनका इसमें गान हुआ है। यथार्थ में देखा जाए तो श्री जी की कृपा अपने आप में अनुपम है। श्री जी की कृपा के बिना भगवान का भी चरित्र प्रकाशित नहीं होता है। श्री जी जब साथ में होती है तभी भगवान का चरित्र प्रकाशित होता है। इसलिए हम जानकी जी का चरित्र का गान करेंगे और उसी के साथ राम जी के चरित्र का भी गान हो जाएगा। बोलिए श्री जानकी वल्लभ भगवान की। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम ही तारे राम उबारे, राम ही तारे राम उबारे। राम राम गोराए जा, राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम
लगाए जा। सुबह है यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। सुबह है यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना राम कहाँ है। राम बिना राम कहाँ है, राम रमैया गाए जा। प्रभु से प्रीत लगाए जा, राम रमैया गाए जा। प्रभु से प्रीत लगाए जा। राम ही तारे राम उबारे, राम ही तारे राम उबारे, राम नाम गोराए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। भटकाए जब भूल भुलैया, बीच भंवर में अटके नैया। भटकाए जब भूल भुलैया, बीच भंवर में अटके नैया। बीच भंवर में अटके नैया, बीच भंवर में अटके नैया। राम रमैया गाए जा, अरे उलझन सुलझाए जा। राम रमैया गाए जा, अरे उलझन सुलझाए जा। राम ही तारे राम उबारे, राम ही तारे राम उबारे, राम नाम गोराए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा। राम रमैया गाए जा, राम से लगन लगाए जा।
बोले आनंद कंद भगवान की जय जय हो। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के भूमिका में इसी तत्व के विषय में बताया गया है। रामायण का एक एक अक्षर वेद के सदृश है। कहा जाता है कि जब राम जी ने विचार किया, भगवान विष्णु जी ने मन में धारणा बनाया कि मुझे संसार में जाना है, संसार के उद्धार के लिए नीचे उतरना है, तो वेद भगवान ने भी भगवान से निवेदन किया कि आप संसार में जा रहे हैं तो मुझे भी आज्ञा दी जाए, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों ने एक ही रूप धारण करके और प्रकट होने का मन बनाया। चारों वेदों का जो समुच्चय है वही वाल्मीकि रामायण है। वेद पढ़ने में सबको अधिकार नहीं है, इसीलिए वेद भगवान ने विचार किया कि हम सबके लिए सुलभ हो जाएं, तो वेद भगवान ही वाल्मीकि रामायण के रूप में आकर प्रकट हुए। संसार का कल्याण हो, संसार का उद्धार हो, इसीलिए वेद भगवान सबके लिए सरल हो गए। सबके लिए सहज हो गए। वेद वेदे परे पुंसी जाते दशरथात्मजे, वेद प्राचेत सदासित साक्षात रामायणात्मना। वाल्मीकि रामायण मानव जाति के लिए एक दिव्य उपहार है। मनुष्य जीवन की क्या उपयोगिता है? संसार में हम जन्म लिए हैं तो हमारा क्या कर्तव्य है? संसार से और हमारा क्या संबंध है? संसार के दुखों से हम कैसे छूटें? इस संसार के दुख से मुक्ति दिलाने वाले कौन हैं? संसार से मुक्ति मिल जाए इसके बाद हम कहाँ जाएंगे? इन सभी बातों का, इन सभी प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है। शरीर क्या है? संसार क्या है? माया क्या है? आत्मा क्या है? परमात्मा कौन से तत्व को कहते हैं? इनका उत्तर भी वाल्मीकि रामायण में दे रहे हैं। हम सभी जीव अनादिकाल से संसार भ्रमण में उन्मज्जित निमज्जित हो रहे हैं। भगवान की कृपा भई है, इसलिए अब ये मनुष्य शरीर मिला। तो इसी मनुष्य शरीर से हम तत्वों का साक्षात्कार करके रहस्य त्रय का ज्ञान उपार्जित करके, तत्व त्रय का चिंतन करके हम मनुष्य जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं।
नहीं तो दुर्लभ मानुष जन्म है, देहन बारंबार। ये मनुष्य जो जीवन है वो बहुत ही दुर्लभ है। ये भगवान की कृपा से ही ये मिली है। दुर्लभम मानुषो जन्म देहिनाम क्षणभंगुग्रह, तथापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो इसलिए इस दुर्लभ समय का हम सदुपयोग करें। भागवत सानिध्य में बैठकर और तत्व का विचार करना, तत्व का चिंतन करना, यही कुंभ पर्व का उद्देश्य है। ये कुंभ पर्व विचार मंथन का पर्व है। हम संसार में रहकर भी भगवान के यथार्थ तत्वों का चिंतन करें। हमसे जो भूल हुई है, हमसे जो अपराध हुआ है, उसका प्रायश्चित करके इसी शरीर से हम भगवान तक पहुंच जाएं। और भगवान तो हमें गले लगाने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहते हैं। हमारी ओर से ही विलंब है, भगवान की ओर से विलंब नहीं है, क्योंकि भगवान तो हमारे पास में ही है। इसलिए हम सजग हो जाएं, सचेत हो जाएं और अपने स्वरूप को जान लें, जिससे कि हमारा जन्म सफल हो जाए। ठाकुर जी की अहद की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं हो सकता है। शास्त्रों में सत्संग की बड़ी भारी महिमा गाई है। जप तप साधन जितने भी हैं, सभी साधनों से उत्कृष्ट है सत्संग। और सत्संग में जब हम बैठते हैं तभी हमारा हृदय, हमारा मन परम शांति को प्राप्त होता है। बिनु सत्संग न हरि कथा, बिनु मोहन भाव, मोह गए बिनु राम पद, मोहिन दोहे अनुराग। राम जी के चरणों में तभी अनुराग होगा जब हम सत्संग में बैठेंगे। इसलिए माया मोह को दूर करना है। हम एकांत होकर भगवान को अपना लें। भगवान के साथ रहना ही एकांत है। भगवान को स्वीकार कर लेना ही परम पुरुषार्थ है। इसलिए एकांतिनो यस्य न कंचनाथम पांथन्ति। एकांतिक क्या चाहते हैं? एकांतिक भक्त क्या चाहते हैं? बस भगवान को ही चाहते हैं। इसलिए हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हम भगवान को पहचान लें, क्योंकि हमारा बहुत समय निकल गया संसार के क्रियाकलाप में। हम लोगों को अब सजग रहना है। बहुत गई थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिड़ैया चुग रही निस्किन आयु के। हमारी बहुत सी आयु
चली गई है, कुछ बची है। जो बची है उस आयु को हम सत्संग में लगाने, हम भजन में लगाने। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हम लोगों को भगवत तत्व का साक्षात्कार कराने के लिए प्रकाशित हैं। इसलिए हम उनके दिव्य आलोक में भगवान के चरणारविंदों को पकड़ें, क्योंकि भगवान का जो चरणारविंद है, महापुरुषों का चरणारविंद है, वही भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। भगवान सदा सर्वदा यही चाहते हैं कि ये जीव हमको देखे, हमारी ओर निहारे। ये हमारा है तो हमारा ही बन जाए। लेकिन माया के कारण हम संसार की ओर ज़्यादा देखते हैं, तो इसलिए हम मायापति के शरण में जाएं, उनकी शरणागति करें। इसी से हमारा उद्धार होगा, इसी से हमारा कल्याण होगा। इसलिए हम भगवत शरण में रहें, इसी से हमारा उद्धार होगा, इसी से हमारा कल्याण होगा। चल अपने नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, ओ अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, ओ अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, 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 सरयू के तीर अयोध्या नगरी,
रघुवर राजे कनक भवन सिया 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 रघुवर राजे देख भई में सावरिया देख भई बाबरिया देख भई में बावरिया रे देख भई मैं बाबरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया ओ ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया ओ अवध बिहारी सावरिया ओ अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 ले चल अपनी सावरिया ले चल अपनी सावरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया जय बोलिए जानकी वल्लभ भगवान की। भगवान के जो दिव्य चरित्र हैं, जैसे भगवान दिव्य हैं इसी प्रकार उनके जो चरित्र हैं वो भी दिव्य हैं। हम भगवान के चरित्र में अवगाहन करें, यही हमारा पुरुषार्थ है। इसलिए आज समय अल्प है, आगे के समय में हम कथा का रसपान करेंगे। आइए समस्त भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के दिव्य आरती का आनंद लेंगे। कल से कथा का समय प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक हम सभी यहीं पंडाल पे एकत्रित होकर के महाराज श्री के मुखार विंद से कथा श्रवण पान करेंगे। आइए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। दिव्य श्री रामचंद्र जी की आरती पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में
आनंद सरकार की हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को मैं सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। वाम भाग शोभित जग जननी, बाब भागे शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। इन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। क्षण क्षण प्रिय रूप निहारो, क्षण 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 है रूप निहारो, रघुपति पंकज नेक न विसारो, प्रभु पद पंकज निक न विसारो। इन चरणों का सदा सुख पाओ, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। गुण गाओ, करुणा बताओ, संसार सार भुज बिन गाओ, सदा बसंत नद और सही तुम नमः। ये तुम्हें माता सदा तुम्हें त्वमेव सदा त्वमेव, त्वमेव सर्वं देव हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे जलेन शीतनीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम्। शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरुष्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिरेधि। शांति शांति शांतिर्भवतु। हरिः ओम्। जग्नेन जग्न तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। विश्वक्सेनाय विद्महे वेत्रहस्ताय धीमहि तन्नो सेनानि च प्रचोदयात्। हरिः ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो
विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओं महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् शेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीरशालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री जानकी वल्लभाभ्यां नमः। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री राधा वल्लभ सरकार की, श्री हनुमंत लाल की, पूज्य सतगुरुदेव जी महाराज की, श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की, गंगा मैया